Assalamu alaikum. Welcome to Shagub Educational Channel. This is your physics teacher, engineer SM Nasir Shah. Okay, student, we are going to discuss some another related to this topic related to this chapter. The name of this chapter, general wave properties. Okay, student, ripple tank. We are going to discuss. The topic is ripple tank. As you can see, the definition of the ripple tank. कि basically हमारे पास ripple tank is a device. रिपल टैंक इज अ डिवाइस विच इज यूज टू प्रोड्यूस वाटर वेव। रिपल टैंक एक ऐसी हमारे पास डिवाइस है बेटा, जिसको हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं वाटर वेव प्रोड्यूस करने के लिए, सो दैट प्रॉपर्टीज ऑफ अ वेव कैन बी स्टडीड, जिसकी मदद से जो है वो जिसके हेल्प से हम वेव की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर पाते हैं। जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वेव पैटर्न है ऑन स्क्रीन। वाइट स्क्रीन, शेलो वाटर ट्रे, वाटर सरफेस, वाइब्रेटर, लैम्प, इलास्टिक बैंड। तो ये तमाम चीजें जो है वो लेबलिंग हुई हुई है। कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं, इट कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर ट्रे विद ग्लास बॉटम प्लेस्ड ऑन अ टेबल। टेबल के ऊपर जो है वो एक रेक्टेंगुलर ट्रे होती है, ग्लास, जो कि ग्लास जो है वो बॉटम पर लगा हुआ होता है। ट्रे इज फील्ड विद वाटर, ट्रे को फील्ड किया जाता है पानी से। एन इलेक्ट्रिक मोटर इज फिक्स्ड ऑन अ वुडन प्लेट, और वुडन प्लेट के साथ जो है वो एक इलेक्ट्रिक मोटर सेट की जाती है एंड प्लेस ओवर द ट्रे सच दैट इट लोअर सरफेस जस्ट टचेस द सरफेस ऑफ वाटर। और इस तरीके से टेबल की ट्रे से जो है उसको टच किया जाता है ताकि ये वाटर की सरफेस से टच हो सके। एंड इलेक्ट्रिक बल्ब इज हंग अबव द ट्रे, और ट्रे के ऊपर जो इलेक्ट्रिक बल्ब, जिसको हम लैम्प का हमने नाम दिया है, वो हैंग करा दिया जाता है। वर्किंग की अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रिक मोटर सेट्स वुडन प्लेट ऑन वाइब्रेशन विच जनरेट वाटर वेव कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रेट वेव फ्रंट। इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो एक वुडन प्लेट के साथ सेट की जाती है, जिसकी वाइब्रेशन के ऊपर जो है वो वाटर वेव जनरेट हो जाती है स्ट्रेट वेव फ्रंट की कंडीशन पर। इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूज टू ऑब्जर्व द इमेज ऑफ वाटर। इलेक्ट्रिक बल्ब जो है बेसिकली इमेज ऑफ वाटर, वाटर में जो बेसिकली वेव जनरेट हो रही है उसकी इमेज को ऑब्जर्व करने के लिए हमने इलेक्ट्रिक बल्ब सेट किया है। और ये जो है वेव्स हैं वो बेसिकली हमें पेपर या स्क्रीन के ऊपर जो है वो बनती हुई दिखेंगी। द क्रस्ट एंड ट्रफ ऑफ द वेव अपेयर इज ब्राइट एंड डार्क लाइन रिस्पेक्टिवली ऑन द स्क्रीन। और बाकायदा इसका एक क्रस्ट पार्ट और दूसरा जो इसका ट्रफ पार्ट जो है वो हमें स्क्रीन पर मेंशन होगा। ओके स्टूडेंट, अगर मैं वेव फ्रंट की डेफिनेशन की बात करूं आपसे, तो एन इमेजिनरी लाइन इन द पाथ ऑफ एन एडवांसिंग वेव ऑन विच ऑल द पार्टिकल आर इन सेम फेज इज कॉल्ड अ वेव फ्रंट। कि जितनी भी इमेजिनरी लाइन होती हैं उस रास्ते में जहां पे हम एडवांसिंग वेव जो है वो जो पार्टिकल की वेव जनरेट हो रही है वो बन रही है सेम फेज के अंदर, उसको हम वेव फ्रंट कहते हैं। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट के अंदर दो तरह की टाइप्स हैं बेटा। एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है, जिसकी डेफिनेशन है कि वेव फ्रंट इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या है? एक जैसे सर्कल, विथ सोर्स एज द सेंटर और कॉल्ड स्फेरिकल वेव फ्रंट। और जहाँ पे वेव फ्रंट के अंदर जो है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल जनरेट होंगे विथ सोर्स एज द सेंटर और कॉल्ड स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट कहलाएंगे। प्लेन वेव फ्रंट की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ स्टूडेंट, तो वेव फ्रंट इन द फॉर्म ऑफ प्लेन स्ट्रेट लाइन, जो कि प्लेन की फॉर्म में होंगे, स्ट्रेट लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे होंगे, इनको हम प्लेन वेव फ्रंट कहेंगे। यहाँ जैसे कि मिसाल भी दी है आपके पास कि ये प्लेन वेव फ्रंट की मिसाल दी है, उसकी डायरेक्शन दिखा रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ वेव की, तो ये शेप ऑफ वेव्स है हमारे पास, साइन वेव को शो कर रहा है। और सर्कुलर वेव फ्रंट में जिसमें हमारे पास स्फेरिकल डीपर है, ये सर्कुलर वेव फ्रंट फॉर्म हो रहे हैं, शेप ऑफ वेव है और ये डायरेक्शन ऑफ वेव है। ओके स्टूडेंट, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव की अगर हम बात करें, तो रिफ्लेक्शन नाम से ही जाहिर है कि जब वेव जा रही है किसी सरफेस से टकरा के, अगर वो बाउंस बैक होके वापसी आ रही है तो हम ये कहेंगे कि ये रिफ्लेक्शन हुआ है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो द बाउंसिंग बैक ऑफ वेव इनटू द सेम मीडियम, कि जब व्हेन स्ट्राइक अ सरफेस, जब किसी सरफेस से कोई वेव जो है वो स्ट्राइक करती है, टकराती है और वापसी अपनी सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है, वापसी आ जाती है, इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को कहते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। इसके अंदर जो है वो ट्रांसवर्स वेव भी हो सकती हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव भी हो सकती हैं, जो कि रिफ्लेक्शन का प्रोसेस या फिनोमेना शो कर सकती हैं। ओके स्टूडेंट, अगर मैं इसके एक्सपेरिमेंट की बात करूं, तो बेसिकली हमारे पास कंसीडर रिपल टैंक, एक हमने रिपल टैंक जो है वो कंसीडर कर लिया, इन विच वाटर वेव, जिसके अंदर वाटर वेव जनरेट हो रही है। इफ अ वर्टिकल स्ट्रेट सरफेस इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इनकमिंग वेव, तो एक हमने वर्टिकल स्ट्रेट सरफेस रख दी है जहाँ से जो है वो
फ्रंट जो है वो इनकमिंग वेव वहां पे आ रही है फ्रंट के ऊपर से, द वे वाटर वेव विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम द बेरियर। तो वाटर वेव क्या होंगी, ये वाटर वेव जैसी से टकराएंगी इस बेरियर से टकरा के क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। इफ द बेरियर इज प्लेस्ड एट एन एंगल टू द वेव फ्रंट, अगर बेरियर का जो बेरियर इस तरह आपने रखा है कि वो वेव फ्रंट के अकॉर्डिंग एंगल सेट किया हुआ है आपने, तो देन रिफ्लेक्टेड वेव कैन बी सीन टू ओबे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जो कि बेसिकली लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का जो पहला लॉ क्या था, हमेशा साइन एंगल आई बराबर होता है किसके, साइन एंगल आर के। तो इसको इसके लॉ को वो ओबे करेगा। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास क्या है स्टूडेंट, बेसिकली टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है हमारे पास, कि द इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पर लाई करना चाहिए। जबकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको साइन एंगल आई और साइन एंगल आर को इक्वल शो करके जो है वो मेंशन किया है। ओके स्टूडेंट, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव की हम बात करें तो रिफ्लेक्शन नाम से जाहिर है कि अब ये वेव जो है वो बाउंस बैक नहीं होगी, बल्कि एक मीडियम से टकराएगी। जब किसी सरफेस से टकराएगी तो दूसरे मीडियम में दाखिल हो जाएगी। व्हेन अ वेव इंटर फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर मीडियम, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर हो रही है, दाखिल हो रही है किसी ना किसी एंगल के साथ, तो इस फिनोमने को, और उसकी डायरेक्शन भी कुछ ना कुछ जो होगी वो चेंज होगी, इस फिनोमने को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव भी कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव का जो एक्सपेरिमेंट की अगर मैं आपसे बात करूं स्टूडेंट, तो यहाँ देखें कि ये जैसे ही दूसरे मीडियम से टकरा रहा है तो अपना एंगल भी चेंज कर रहा है और डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है, और आगे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है। इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। स्पीड ऑफ वेव इन वाटर डिपेंड ऑन इट्स डेप्थ। स्पीड ऑफ वेव हमेशा वाटर की डेप्थ पे डिपेंड करती है कि वाटर की डेप्थ कितनी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो स्पीड को डिसाइड करेंगे कि आइदर मिनिमम और मैक्सिमम। व्हेन अ वाटर वेव इंटर इन अ रीजन ऑफ शेलो वाटर, जब शेलो वाटर में जो है वो बेसिकली शेलो वाटर के रीजन में जब वाटर वेव इंटर होगी तो इट्स वेवलेंथ डिक्रीज, इसकी वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। सो इट्स स्पीड विल डिक्रीज, स्पीड भी क्या हो जाएगी इसकी शेलो वाटर में जाते ही, डीप वाटर में जाती ही जो है उसकी डिक्रीज हो जाएगी। कंसीडर रिपल टैंक इन विच वाटर वेव आर प्रोड्यूसिंग, और ये हम जो है वो रिपल टैंक को कंसीडर करते हुए जहाँ वाटर वेव क्या होंगी, प्रोड्यूस होंगी, उसके अकॉर्डिंग इस एक्सपेरिमेंट को आप परफॉर्म कर सकते हैं। इफ अ ब्लॉक इज सबमर्ज इन द रिपल टैंक, अगर मैंने एक ब्लॉक को जो है वो मर्ज कर दिया है रिपल टैंक में, देन द वाटर ओवर द ब्लॉक, वाटर लेवल क्या हो जाएगा, ऊपर बढ़ जाएगा, जिसको हम कहते हैं विल बी शेल ओवर। ब्लॉक इज प्लेस सच दैट द बाउंड्री बिटवीन द डीप एंड द शेलो वाटर, और ब्लॉक इस तरह प्लेस किया गया है जो कि शेलो और डीप लेवल, डीप एंड द शेलो और वाटर के जो है वो बेसिकली बाउंड्री लाइन के दरमियान है। वाटर इज एट सम एंगल टू द वेव फ्रंट, और वहां पे वेव फ्रंट के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ एंगल भी सेट हुआ हुआ है। व्हेन वाटर वेव इंटर द रीजन ऑफ शेलो वाटर, जैसी वाटर वेव जो है वो शेलो वाटर के रीजन में दाखिल होती है, द वेव चेंज देयर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, तो वेव जो है जैसे ही जो वेव बन रही है दाखिल होने के बाद वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेगी। दिस चेंज ऑफ पाथ ऑफ वाटर वेव व्हाइल पासिंग फ्रॉम अ रीजन ऑफ डीप वाटर टू दैट शेलो वाटर, और जैसे ही ये जो है वो अपना रास्ता तब्दील करेगा, मीडियम तब्दील करेगा, डायरेक्शन तब्दील करेगा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। डायफ्लेक्शन ऑफ वेव की अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट, तो डायफ्लेक्शन ऑफ वेव में भी अगर आप देखें, द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव अराउंड द शार्प एजेस और कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल मतलब आपने यहाँ पर एक जो है वो बेसिकली हर्डल लगा दिया है, ऑब्स्टेकल लगा दिया, एक रुकावट लगा दी है, और उसके अंदर एक शिगाफ छोड़ दिया है, जाने का रास्ता छोड़ दिया है वेव का। तो जो है बेसिकली यहाँ पर कंडीशन क्या है कि कोई भी वेव जब उससे गुजरेगी, द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव अराउंड द शार्प एज, उस शार्प एज या कॉर्नर से होकर गुजरेगी ऑब्स्टेकल के, तो वो प्रोसेस वहां पर डायफ्लेक्शन कहलाएगा। डायफ्लेक्शन ऑफ वेव कैन ओनली बी ऑब्जर्व क्लियरली इफ द साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल इज कंपेरेबल विद द वेवलेंथ ऑफ द वेव। तो दिस phenomenon इज आल्सो नोन एज डायफ्लेक्शन ऑफ वेव। ओके स्टूडेंट, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं हमारे पास। अ लार्ज रिपल टैंक विद अ वाइब्रेटर वर्किंग एट अ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी देख लें 30 हर्ट्ज दे दी है हमें। इस तरीके से हमारे पास 25 जो है कंप्लीट वेव हो रही है, और डिस्टेंस यानी लैम्डा दे दिया है हमें 50 सेंटीमीटर। तो अगर मुझे v निकालना है तो v का फॉर्मूला क्या होता है, एफ लैम्डा, एफ 30 है और लैम्डा 50 है, 30 50 ज़ा 1500, और सेंटीमीटर पर सेकंड में इसकी क्योंकि हमें ऑप्शन दिए हुए हैं तो हमें यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यकीनन स्टूडेंट इसका आंसर भी आप लोगों ने सही निकाल लिया होगा, अपनी कॉपी पर मेंशन किया होगा। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, 1500 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
नेक्स्ट एमसीक्यू है द बाउंसिंग बैक ऑफ वेव इनटू द सेम मीडियम व्हेन स्ट्राइक अ सरफेस इज कॉल्ड, कि जब मीडियम जब वाटर वेव जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, सरफेस से टकराई, सरफेस से स्ट्राइक करती है, तो दूसरे मीडियम में दाखिल नहीं होती बल्कि सेम मीडियम में बाउंस बैक होकर रिटर्न हो जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ वेव कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव कहते हैं, डायफ्रेक्शन ऑफ वेव कहते हैं, या इंटरफेरेंस ऑफ वेव कहते हैं। तो यकीनन आपका पास इसका सही आंसर आपके जहनों में आ रहा होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। ओके स्टूडेंट, जब नेक्स्ट एमसीक्यू हम देखेंगे, व्हेन अ वेव एंटर व्हेन अ वेव एंटर फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर मीडियम, जब वेव जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर हो रही है, तो इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल चेंजेस, दिस इज कॉल्ड, और उसकी डायरेक्शन में मुसलसल चेंज हो रही है हमारे पास, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट? इस प्रोसेस को हम कहेंगे डायफ्रेक्शन ऑफ वेव। यहाँ पर जो है वो नहीं होना चाहिए बेटा, इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? रिफ्लेक्शन ऑफ वेव होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। ओके स्टूडेंट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में नेक्स्ट एमसीक्यू है वाटर वेव पास फ्रॉम डीप इनटू द शैलो रीजन, देन द रिफ्लेक्टिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव व्हिच विल रिमेन कांस्टेंट। तो हमेशा जो है वो फ्रीक्वेंट डायरेक्शन, फ्रीक्वेंसी, स्पीड या वेवलेंथ, तो फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहती है। आपने भी इसका आंसर सही मार्क किया होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, फ्रीक्वेंसी। द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव अराउंड द शार्प एज ऑफ कॉर्नर ऑफ द ऑब्स्टेकल और स्लिट इज कॉल्ड। यकीनन इसका आंसर भी आपके जिन्हों में सही आ रहा होगा। So the correct option is diffraction of wave. ओके स्टूडेंट, अगर मैं सेक्शन ए की एमसीक्यूज की बात करूं, तो सेक्शन ए के अंदर हमारे पास बेसिकली एमसीक्यूज जो है वो बेस करते हैं, और ये मैंने आपसे एमसीक्यूज अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की इसी वीडियो के अंदर। तो सेक्शन ए में एमसीक्यूज से रिलेटेड जो है वो बेटा आपके पास पार्ट होगा जिसको आपको सॉल्व करना होगा, और सेक्शन बी के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे बेस करेगा, जिसका पे सवाल जो है वो इस तरह पूछ सकते हैं कि व्हाट इज रिपल टैंक, हाउ इट इज यूज्ड। रिपल टैंक की आपने डेफिनेशन देनी है, कंस्ट्रक्शन बताना है, उसकी वर्किंग बतानी है, जो मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले इसको डिटेल में डिस्कस किया है स्टूडेंट। इसी तरीके से हमारे पास वाटर वेव फ्रंट है, वाटर टाइप्स है, इसकी कितनी टाइप्स देनी है, इसकी डेफिनेशन की क्या स्ट्रेंथ होनी चाहिए, क्या लेंथ होनी चाहिए, कितनी लाइंस में आपने इसका आंसर देना है, ये मैंने मेंशन किया है, जिसका कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्लियर किया इसी वीडियो के अंदर। डिफाइन डायफ्रेक्शन ऑफ वेव, तो डायफ्रेक्शन ऑफ वेव की आपने डेफिनेशन देनी है। सेक्शन सी की अगर हम बात करें तो डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, लॉन्ग क्वेश्चन पे बेस कर रहा है, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव आ जाएगा स्टूडेंट। फिर आप इसका जो है वो एक्सपेरिमेंट शो करेंगे, जिसको मैंने डिटेल में भी आपसे क्लास में डिस्कस किया इसी लेक्चर के अंदर। फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आ जाएगा। इसी तरीके से डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ वेव है, सेक्शन सी पर बेस कर रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंट इसका डिस्कस करेंगे। सो ये लॉन्ग क्वेश्चन था स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल को स्टूडेंट सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इंशाल्लाह इस तरह की मजीद वीडियो के साथ फिर दोबारा हाजिर होंगे। सर नासिर को दुआओं में याद रखिएगा, शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।